Hello aspirants, welcome to this video. This is a course of Fundamentals of Horticulture and आज की इस वीडियो में हम नर्सरी, इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी एंड नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि नर्सरी होता क्या है। देखिए, नर्सरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे सीडलिंग्स, कटिंग्स, ग्राफ्टिंग्स को रेज कराया जाता है, मतलब उगाया जाता है और उनकी प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट की जाती है। उसके बाद उनको किसी पर्टिकुलर एक मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है। अब नर्सरी जो होती हैं, जैसे देखिए सीडलिंग्स जो होती हैं वो कुछ ओपन फील्ड में उनको उगाया जाता है, जो ओपन नर्सरी जिन्हें बोलते हैं, और कुछ सीडलिंग्स, कटिंग्स या ग्राफ्टिंग्स जो होती हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से जो स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाता है, जैसे ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या ग्लास हाउस, उनमें उनको रेज किया जाता है और प्रॉपर उनकी केयर और मैनेजमेंट की जाती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी क्या है, कि नर्सरी की कौन कौन सी इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि टू ग्रो एंड मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर एक स्मॉल एरिया में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है और उनको मेंटेन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर एंड यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ। मतलब जो, जैसे देखिए, अब आप कोई सीडलिंग्स जो है वो नर्सरी से सेलेक्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आप अच्छे से देख के सेलेक्ट करेंगे कि वो अच्छी उसकी हेल्थ होनी चाहिए, कहीं ख़राब ना हो, और उसके बाद उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। अब जिससे है कि अगर आपने सिलेक्शन जो है वो किसी हेल्दी सेडलिंग का किया है और उसको नए फील्ड में ट्रांसप्लांट किया है तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो यूनिफॉर्म और बहुत अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हाइब्रिड सीड्स और स्मॉल सीड्स होते हैं इनकी प्रॉपर केयर मैनेजमेंट करके इनको इफ़ेक्टिवली तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से ग्रो करा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ऑफ सीजन में जिन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं या जिन क्रॉप्स को शो करते हैं उनसे जो है हाईली रिटर्न अवेलेबल होता है या हाईली रिटर्न हमें मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं नर्सरी के, टाइप्स ऑफ नर्सरी। तो देखिए नर्सरी को जो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस। अब अगर ड्यूरेशन के बेस पे देखा जाए तो जो नर्सरी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है, टेम्परेरी नर्सरी एंड परमानेंट नर्सरी। लेकिन अगर प्लांट प्रोड्यूस के बेस पे देखा जाए तो जो नर्सरी है उसको मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ऑर्नामेंटल नर्सरी, वेजिटेबल नर्सरी, फ्रूट प्लांट नर्सरी एंड फॉरेस्ट नर्सरी। अब हम आगे इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेरी नर्सरी के बारे में कि टेम्परेरी नर्सरी होती क्या है और कैसे क्या इनका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। तो देखिए जो ये टेम्परेरी नर्सरी होती हैं वो बेसिकली जो सीजनल रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफ़िल करने के लिए इन टेम्परेरी नर्सरी को इस्टेब्लिश किया जाता है। ये स्मॉल एरिया में इस्टेब्लिश की जाती हैं क्योंकि ये टेम्परेरी होती हैं और ये सिर्फ एक सीजनल रिक्वायरमेंट को ही फुलफ़िल करती हैं। और ये जो होती हैं टेम्परेरी नर्सरी वो बेसिकली वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग क्रॉप्स जो होती हैं उनकी सीडलिंग्स को रेज करने के लिए यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे परमानेंट नर्सरी के बारे में कि परमानेंट नर्सरी क्या होती हैं, इनको कैसे क्या या कितने एरिया में इस्टेब्लिश किया जाता है। तो अगर परमानेंट नर्सरी की हम बात करें तो परमानेंट नर्सरी ऐसी नर्सरी होती है जहाँ पे जो सीडलिंग्स होती हैं उनको एक लॉन्गर पीरियड के लिए नरिश किया जाता है और उनकी केयर मैनेजमेंट की जाती है तब तक कि या तो उनको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाए या फिर वो नर्सरी से सोर्ट आउट हो जाएं। ठीक है। और ये जो परमानेंट नर्सरी होती हैं इनको इस्टेब्लिश करने के लिए एक लार्ज एरिया की ज़रूरत होती है जो अप्रॉक्स मतलब ऐसा हो कि रोड के आसपास हो जिससे ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो नर्सरी होती हैं, जो परमानेंट नर्सरी होती हैं, इनमें एक्सटेंसिव मैनेजमेंट और सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट है, जो ये नर्सरी होती हैं इनको इस्टेब्लिश करने के लिए हाई कॉस्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि देखिए अब प्रॉपर तरीके से आप परमानेंट नर्सरी एक लार्ज एरिया में इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको एरिया देखना पड़ेगा
पूरी लोकेशन देखनी पड़ेगी कैसी क्या है, और फिर जाके आप कहीं ना कहीं उस एरिया में नर्सरीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे, तो उसके लिए जो कॉस्ट होगी वो बहुत ही हाई कॉस्ट लगती है। परमानेंट नर्सरी में क्या क्या होता है इस बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे ऑफिस होता है, स्टोर होता है, मदर ब्लॉक्स होते हैं, नर्सरी बेड्स होते हैं, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इरिगेशन का सोर्स अवेलेबल होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ एंड पैकिंग यार्ड, मैन्योर, कैटल एंड मशीनरी शेड्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोड्यूस के बेस पे जो प्लांट नर्सरी को क्लासीफाई किया गया था वो 4 पार्ट्स में किया गया था। तो उसमें सबसे पहले था वेजिटेबल नर्सरी। तो वेजिटेबल नर्सरी के बारे में अगर बताएं तो देखिए, जो वेजिटेबल नर्सरी होती हैं वहाँ पे बेसिकली जो वेजिटेबल्स की सीडलिंग्स होती हैं, वेजिटेबल की सीडलिंग्स, जो रूटेड कटिंग्स होती हैं जैसे कि एस्परगस या फिर जो स्वीट पोटैटो की जो कटिंग्स होती हैं उनको, राइजोम्स, ट्यूबर्स, और जो बल्ब क्रॉप जैसे कि अनियन एंड गार्लिक, इनको रेज कराया जाता है, उगाया जाता है और उनको कंजर्व करके नर्सरी में रख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे फ्रूट प्लांट नर्सरी के बारे में। तो फ्रूट प्लांट नर्सरी ऐसी नर्सरी होती है जहाँ पे फ्रूट्स की सीडलिंग्स को, उनकी रूट स्टॉक को ग्राफ्टिंग या लेयरिंग या फिर जो कटिंग्स होती हैं उनको ग्रो कराया जाता है। जैसे कि मैंगो, लीची, बेर, गुआवा एंड सपोटा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो सीडलिंग्स होती हैं, सीडलिंग के साथ साथ इनका जो वेजिटेटिव पार्ट से प्रोपगेशन किया जाता है, वो मतलब वो प्लांट भी यहाँ नर्सरी में इनका मैनेजमेंट किया जाता है, उनकी केयर करी जाती है। उसके बाद उस प्लांट को एक प्रॉपर फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, इस टाइप की जो नर्सरी होती है फ्रूट प्लांट नर्सरी, इनमें मदर ब्लॉक्स जो होते हैं वो डिफरेंट क्रॉप के लिए अलग अलग होते हैं, जिनका यूज़ जो है साइन मटेरियल के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि नर्सरी साइट के लिए सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो देखिए, नर्सरी साइट का सिलेक्शन करने के लिए सबसे मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लोकेशन, कि आप जो ये नर्सरी के लिए साइट देख रहे हैं वो किस लोकेशन पे है, उसके आसपास का एरिया कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है और वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। अगर वहाँ पे आप नर्सरी इस्टेब्लिश करते हैं तो वो उसकी ग्रोथ कैसी होगी, वहाँ पे कोई आसपास फैक्ट्री तो नहीं है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। प्लस सबसे बड़ा पॉइंट है कि वहाँ पे कौन से प्लांट्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप ऐसी जगह पे नर्सरी इस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पे प्लांट्स की डिमांड नहीं है, या प्लांट की डिमांड किसी और चीज़ की, आप कोई और प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें आप ही का नुकसान होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टोपोग्राफी ऑफ लैंड। तो लैंड की टोपोग्राफी चेक करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है सॉयल। तो देखिए, सॉयल तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि सॉयल कैसी होनी चाहिए। सॉयल अगर अच्छी नहीं है तो फिर आपकी क्रॉप भी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, तो इसलिए सॉयल अच्छी होनी चाहिए। बेसिकली जो ये ऑर्नामेंटल क्रॉप्स होती है, जो सीडलिंग्स होती हैं, उनके लिए लोम सॉयल बेस्ट होती है। और अगर सॉयल मैनेजमेंट की ज़रूरत है तो आप उसमें पहले मैनेजमेंट करिए, उनके FIM वगैरह या फिर जो भी आपको ऑर्गेनिक मैन्योर्स वगैरह यूज़ करने हैं उनको यूज़ करके पहले सॉइल को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ही कोई प्लांट आप उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर की अवेलेबिलिटी होना भी ज़रूरी है। अब प्लांट्स हैं तो उनको वाटर की नीड भी होगी, तो उस हिसाब से वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेनेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी ऐसा है कि अगर परमानेंट नर्सरी आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड वगैरह है वो थोड़ा पास में ही हो, ताकि आपको ट्रांसपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ यंग नर्सरी प्लांट्स। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले है इरिगेशन। ठीक है, अब आप खुद ही देखिए, जैसे एक ह्यूमन बॉडी के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। बस इतना है कि अगर प्लांट है तो उसको ये ध्यान में रखना है कि बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल, मतलब वाटर नहीं प्रोवाइड करना है। जैसे देखिए, अब प्लांट को आप जितनी रिक्वायरमेंट प्लांट को है आप उतना अगर वाटर उसको देंगे
तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ करेगा, अच्छी उसकी ग्रोथ होगी, अच्छे तरीके से वो डेवलप करेगा और जल्दी ही उसमें फ्लावरिंग या फ्रूटिंग, अगर फ्लावर प्लांट है तो फ्लावरिंग हो जाएगी, और अगर वो फ्रूट प्लांट है तो अच्छे से वो ग्रो करेगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ग्रो करने में, ठीक है। लेकिन अगर वाटर जो है बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में हो जाता है या बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, तो इससे क्या होता है कि प्लांट्स को बहुत ही मतलब प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। इसमें प्लांट्स मर भी सकता है या फिर उसकी ग्रोथ जो होगी वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन का देखा जाए तो जैसे एक बच्चे को ग्रोथ के लिए उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरीके से जो ये नर्सरी में सीडलिंग्स ग्रो कराई जाती हैं उनके लिए भी न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी करानी चाहिए ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। इसमें जो प्लांट्स के लिए है वो सबसे ज़्यादा जैसे मतलब नाइट्रोजन और लाइट की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। इससे जो है इनकी जो यंग सीडलिंग्स होती हैं उनकी ग्रोथ जो है वो बूस्ट होती करती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे वीड कंट्रोल की। तो देखिए वीड कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वीड कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो ये क्रॉप्स हैं वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन सीडलिंग्स के बीच में और वीड्स के बीच में ये आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वीड्स जो है वो नॉर्मल सीडलिंग्स के कंपैरिजन में डोमिनेट करने लगेंगे हर एक चीज़ में, जैसे कि ये लाइट हो गया, वाटर हो गया। तो इससे क्या होगा, जो आपकी मेन सीडलिंग है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो टाइम टू टाइम वीड कंट्रोल करने के लिए या तो मैनुअली आप उसको वीड को फील्ड से रिमूव कर सकते हैं या फिर कोई वीडिसाइड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट प्रोटेक्शन। अब प्लांट प्रोटेक्शन जैसे अब प्लांट छोटा है, अभी सीडलिंग जो है आपने तुरंत ग्रो कराई है, तो उससे क्या होगा कि ये बहुत ही मतलब इसमें डिजीज़ और पेस्ट लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी ध्यान देना है। इसके इसीलिए जो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए प्रोफिलैक्टिक मेजर्स को यूज़ करना सही रहेगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंच जाए।